टाइमर्स तथा काउंटर्स। काउंटर टाइमर्स का परिचय। काउंटर टाइमर हार्डवेयर अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कुछ मामलों में बीते समय को मापने के लिए एक टाइमर की जरूरत पड़ती है, अन्य में हमें बाहरी घटनाओं की गिनती या समयावधि ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर हार्डवेयर पर एक प्राइमर है। काउंटर या टाइमर हार्डवेयर अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कुछ मामलों में बीते समय को मापने के लिए एक टाइमर की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसर क्लॉक टिक्स की गिनती। अन्य में हमें बाहरी घटनाओं की गिनती या समयावधि ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर के संदर्भ में काउंटर तथा टाइमर का अर्थ एक ही है। इन दोनों के शब्दावली में अंतर दिए गए एप्लीकेशन में हार्डवेयर के उपयोग के तरीके से है। यहाँ चित्र में एक सरल टाइमर को दिखाया गया है जो प्रायः माइक्रो कंट्रोलर में चिप पर पाए जाने वाले टाइमर के ही समान होता है। आप इस प्रकार के टाइमर को कुछ 74HC161 काउंटर्स अथवा प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस द्वारा बना सकते हैं। यहाँ दिखाया गया टाइमर एक लोडेबल 8 बिट काउंट रजिस्टर, एक इनपुट क्लॉक सिग्नल तथा एक आउटपुट सिग्नल का बना होता है। टाइमर्स तथा काउंटर्स सेमी ऑटोमेटिक या अर्ध स्वचालित। एक स्वचालित रीलोड क्षमता वाले टाइमर में एक लैच रजिस्टर होता है जो प्रोसेसर द्वारा लिखे गए काउंट को रखता है। जब प्रोसेसर लैच को राइट करता है तो काउंट रजिस्टर भी लिखा जाता है। जब टाइमर बाद में ओवरफ्लो करता है तो यह पहले आउटपुट सिग्नल भेजता है, तब यह स्वतः ही काउंट रजिस्टर में लैच के कंटेंट को लोड कर देता है। चूंकि लैच में अभी भी प्रोसेसर द्वारा लिखित वैल्यू स्थिर है, काउंटर प्रारंभ से पुनः गिनती शुरू करता है। इस प्रकार का टाइमर लगातार आउटपुट देता है, ठीक उतने ही एक्यूरेसी के साथ जितने की इनपुट क्लॉक देती है। इस आउटपुट से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS टाइमर टिक जैसे पीरियोडिक इंटरप्ट उत्पन्न किया जा सकता है। UART को बॉड रेट क्लॉक उपलब्ध कराता है या कोई डिवाइस चला सकता है जिसे नित्य पल्स की जरूरत होती है। इनपुट कैप्चर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इनपुट कैप्चर टाइमर में एक लैच होता है जो टाइमर के काउंट रजिस्टर से जुड़ा होता है। टाइमर को एक नियत क्लॉक रेट पर चलाया जाता है, सामान्यतः प्रोसेसर क्लॉक के डेरिवेटिव के रूप में, ताकि काउंट रजिस्टर लगातार बढ़ता रहे या डाउन काउंटर के लिए घटता रहे। एक बाहरी सिग्नल फ्री रनिंग टाइमर के मान को प्रोसेसर विजिबल रजिस्टर में लैच करता है तथा एक आउटपुट सिग्नल एक विशिष्ट इंटरप्ट उत्पन्न करता है। अनगिनत विकल्प। कई टाइमर्स इनपुट क्लॉक सिग्नल को प्री स्केल करने की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए एटमेल के AT90S8515 माइक्रोकंट्रोलर के 8 बिट टाइमर को प्रत्येक प्रोसेसर क्लॉक साइकिल के साथ इंक्रीमेंट किया जा सकता है, प्रत्येक 8वें, 64वें, 256वें या फिर 1024वें साइकिल में। कम फ्रीक्वेंट अपडेट साइकिल का चयन इनपुट क्लॉक का प्री स्केलिंग कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक इंक्रीमेंट किसी अन्य सिग्नल के उठने या गिरने के साथ हो सकता है। एटमेल के पार्ट में ये फीचर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा चयनित होते हैं। वॉचडॉग टाइमर्स। यह एक टाइमिंग डिवाइस है जो प्रीसेट समयांतराल के लिए सेट किया गया है और इसके दौरान एक घटना अवश्य ही घटना चाहिए और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आवश्यक रूप से वॉचडॉग टाइमर को डिसेबल कर दे, नहीं तो डिवाइस उस समय काल में घटना के ना होने का इंटरप्ट टाइम आउट सिग्नल पर उत्पन्न कर देगा। उस समय वॉचडॉग टाइमर को डिसेबल कर दिया जाता है ताकि टाइम आउट या रीसेट उत्पन्न करने की क्रिया बंद हो सके। टाइम आउट प्रोसेसर के पुनः सर्विस रूटीन को चलने या शुरुआत से प्रारंभ करने में रिजल्ट कर सकता है। एक वॉचडॉग टाइमर हार्डवेयर का पार्ट है जो सॉफ्टवेयर के एनोमलीज को स्वतः पकड़ने या प्रोसेसर को रीसेट करने में प्रयुक्त हो सकता है। सामान्यतः वॉचडॉग टाइमर उस काउंटर पर आधारित है जो किसी प्रारंभिक मान से 0 तक गिनती करता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर काउंटर के प्रारंभिक मान को चयन कर
इसको पीरियोडिकली रीस्टार्ट करता है। यदि सॉफ्टवेयर के प्रारंभ होने से पहले ही काउंटर 0 तक पहुंच जाता है तो यह मान लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर में खराबी है और प्रोसेसर के रीसेट सिग्नल को अधिकृत कर दिया जाता है। प्रोसेसर तथा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो इसे चला रहा होता है को पुनः प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि मानवीय ऑपरेटर ने पावर को साइकिल कर दिया हो। वॉचडॉग टाइमर्स के उदाहरण। मान लें कि हमें एक टास्क समूह को 100 मिलीसेकंड में समाप्त करना है। यदि टास्क 100 मिलीसेकंड समय में समाप्त होता है तो वॉचडॉग टाइमर को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द्वारा डिसेबल कर दिया जाता है। यदि टास्क समाप्त ना हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द्वारा डिसेबल ना किया गया हो, तो वॉचडॉग टाइमर 100 मिलीसेकंड के उपरांत इंटरप्ट्स जारी करता है और एक रूटीन को एग्जीक्यूट करता है जिसे रन करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि टास्क तय समय में पूरा नहीं हुआ है। वॉचडॉग टाइमर का एप्लीकेशन। मोबाइल में एक एप्लीकेशन यह होता है कि यदि कोई GUI इंटरैक्शन तय समय में नहीं होती है तो डिस्प्ले बंद हो जाता है। यह तय समय प्रायः 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 25 सेकंड्स या 30 सेकंड्स तय की जाती है। यह पावर को सेव करता है। ताप नियंत्रण में एक एप्लीकेशन है जिसमें यदि नियंत्रक तय समय में स्विच ऑफ करने का कोई क्रिया नहीं करता है तो करंट स्विच ऑफ हो जाता है और एक नियंत्रक के असफल होने की चेतावनी भेज दी जाती है। स्विच ऑफ न होने की स्थिति में बॉयलर विस्फोट कर सकता है। इंटरप्ट कंट्रोलर। इंटरप्ट कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम के लिए 256 सोर्सेस तथा 16 प्रायोरिटी लेवल्स तक के इंटरप्ट्स का प्रबंधन करता है। डिजाइन के दौरान ही इंटरप्ट कंट्रोलर पूरी तरह कॉन्फ़िगर होता है। प्रत्येक इंटरप्ट सोर्स को प्रोग्राम कंट्रोल के अंतर्गत प्रायोरिटी दी जाती है और इंटरप्ट्स को डायनेमिकली मास्क या इनेबल किया जाता है। ग्लोबल प्रायोरिटी लेवल रजिस्टर कम प्रायोरिटी वाले लेवल्स को मास्क करता है। अंतिम इंटरप्शन के प्रायोरिटी को सॉफ्टवेयर द्वारा रीड किया जा सकता है। इंटरप्ट कंट्रोलर के दिए गए फीचर्स होते हैं 256 तक के इंटरप्ट्स, 16 प्रायोरिटी लेवल्स, डायनेमिकली असाइन किए गए प्रायोरिटी लेवल्स, स्टैंडर्ड APS बस इंटरफेस। सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में इंटरप्ट कंट्रोलर होता है। x86 आधारित कंप्यूटर सिस्टम, जनरल पर्पस के कंप्यूटर सिस्टम में 3 इंटरप्ट कंट्रोलर होते हैं: लोकल APIC, एडवांस्ड PIC, इनपुट आउटपुट APIC। 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्राप्त करता है तथा CPU को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। x86 इंटरप्ट के लिए 2 इनपुट पिन्स एलोकेट करता है: INTR, NMI। ARM भी 2 इनपुट पिन्स उपलब्ध कराता है: NIRQ, NFIQ। इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर उपलब्ध करता है जिसकी सहायता से प्रोग्रामर्स प्रत्येक इंटरप्ट सोर्स की प्रायोरिटी तय करते हैं। मास्क स्पेसिफिक इंटरप्ट इनपुट्स। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DMA। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DMA किसी डिवाइस को बिना प्रोसेसर पर भारी ओवरहेड लगाए डाटा को ट्रांसफर करने देता है, अन्यथा प्रोसेसर को प्रत्येक डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक की एक कॉपी बनानी पड़ती है। यह सामान्य ब्लॉक के मेमोरी कॉपी करने की तुलना में खास करके धीमा हो जाता है, क्योंकि पेरिफेरल बस पर I/O डिवाइसेस की एक्सेस सामान्य सिस्टम के रैम से धीमी होती है। इस दौरान प्रोसेसर किसी अन्य कार्य के लिए अनुपलब्ध रहता है जिनमें प्रोसेसर बस की एक्सेस शामिल रहती है, लेकिन यह कोई भी कार्य कर सकता है जिनमें बस की एक्सेस नहीं चाहिए। DMA स्थानांतरण उच्च परफॉर्मेंस वाले एम्बेडेड सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जहां डाटा को बड़ी मात्रा में इनपुट आउटपुट से प्राइमरी मेमोरी तक डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। I/O पेरिफेरल्स जो डाटा का ग्रहण करते हैं ताकि वह रीड हो सके, DMA कंट्रोलर को DMA ट्रांसफर के लिए सिग्नल देते हैं। DMA रिक्वेस्ट सिग्नल प्रत्येक चैनल के लिए DMA कंट्रोलर को रूट किया जाता है। जब DMA कंट्रोलर एक DMA रिक्वेस्ट को देखता है
तो यह I/O डिवाइस से सिस्टम मेमोरी में एक या कई डाटा ट्रांसफर कर रिस्पॉन्ड करता है या इसके विपरीत। डीएमए कंट्रोलर को डीएमए रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स के लिए प्रोसेसर के द्वारा आवश्यक रूप से चैनल्स को इनेबल करना चाहिए। बस मास्टर मोड में डीएमए सीपीयू से कंट्रोलर सिस्टम बस पर अधिकार कर लेता है ताकि 3 डीएमए ट्रांसफर हो सके। आंतरिक रजिस्टर्स में सोर्स तथा रिसीवर रजिस्टर्स होते हैं और प्रत्येक डीएमए चैनल के लिए ट्रांसफर काउंट रजिस्टर्स होते हैं तथा साथ ही कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर्स भी होते हैं जो शुरुआत करने, मॉनिटरिंग करने तथा डीएमए कंट्रोलर के ऑपरेशन को नियत रखने का कार्य करते हैं। डीएमए ट्रांसफर के प्रकार तथा मोड्स। सिंगल ट्रांसफर, प्रत्येक ट्रिगर एक ट्रांसफर को उत्पन्न करता है। जब कई ट्रांसफर घटित होते हैं तब मॉड्यूल स्वयं को डिसेबल कर देता है। रजिस्टर इन एड्रेसेस को प्रत्येक ट्रांसफर के साथ 1 या 2 बाइट से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देता है। इस ट्रांसफर से सीपीयू रुक जाता है। ब्लॉक ट्रांसफर, इसमें एक संपूर्ण ब्लॉक का ट्रांसफर हर एक ट्रिगर पर होता है। मॉड्यूल स्वयं को डिसेबल कर देता है जब यह ब्लॉक का ट्रांसफर पूर्ण हो जाता है। इस ट्रांसफर से सीपीयू रुक जाता है और प्रत्येक मेमोरी स्थिति को एक एक कर ट्रांसफर करता है। बर्स्ट ब्लॉक ट्रांसफर, यह बहुत कुछ ब्लॉक ट्रांसफर मोड जैसा है, सिर्फ अंतर यह है कि सीपीयू तथा डीएमए ट्रांसफर अपने ऑपरेशन इंटरलीव कर सकते हैं। इससे सीपीयू 20% तक का रह जाता है जबकि डीएमए चलता रहता है, परंतु सीपीयू पूर्ण रूप से बंद नहीं होता। ब्लॉक के पूर्ण रूप से ट्रांसफर होने पर इंटरप्ट उत्पन्न होता है। इस मोड में मॉड्यूल डिसेबल हो जाता है जब ट्रांसफर पूरा हो जाता है। एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तन। शब्दावली। एनालॉग, ये सतत मान वाले सिग्नल्स होते हैं जैसे कि तापमान तथा गति या स्पीड। इनके मध्य में अनेक मान संभव हो सकते हैं। डिजिटल, ये अलग मान वाले सिग्नल्स होते हैं जैसे कि इंटीजर्स जो बाइनरी में कोडेड होते हैं। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी, एडी, ए टू डी, यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर। डीएसी, डीए, डी2ए। एम्बेडेड सिस्टम के वातावरण में कई एनालॉग सिग्नल्स शामिल होते हैं। एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तन। सिस्टम माइक्रोकंट्रोलर में एडीसी कई एप्लीकेशंस में उपयोग हो सकते हैं जैसे कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम या डीएएस, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम तथा वॉइस डिजिटाइजिंग सिस्टम। मान लें कि एक सिस्टम किसी सेंसर या ट्रांसड्यूसर सर्किट के एक एनालॉग इनपुट को रीड करना चाहता है। अगर यह सिस्टम के एडीसी यूनिट के द्वारा बिट्स में परिवर्तित किया जाता है तब यह बिट्स प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट दे सकता है। यह तब एडीसी तथा डीएसी के मिश्रित फीचर्स के उपयोग द्वारा ऑटोमेशन नियंत्रण में मदद करता है। परिवर्तित बिट्स डिजिटल डिस्प्ले के पोर्ट को दिया जा सकता है। इन बिट्स को एक मेमोरी एड्रेस, एक सीरियल पोर्ट या समांतर पोर्ट को स्थानांतरित किया जा सकता है। एक प्रोसेसर परिवर्तित बिट को प्रोसेस कर पल्स कोड मॉड्यूलेटेड या पीसीएम आउटपुट जनरेट कर सकता है। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर्स। डिजिटल से एनालॉग परिवर्तन काफी कुछ एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तन की ही तरह है। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी या डी2ए डिवाइस एक डिजिटल कोड, मुख्यतः बाइनरी को एक एनालॉग सिग्नल, करंट, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज में परिवर्तित करता है। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर्स एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल वर्ल्ड तथा वास्तविक एनालॉग वर्ल्ड के मध्य के इंटरफेस होते हैं। प्रायः डीएसीज का उपयोग 8 बिट डिजिटल डाटा को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अत्यधिक सटीकता के लिए 12 बिट, 14 बिट या 16 बिट डाटा कन्वर्टिबिलिटी वाले चिप का उपयोग किया जा सकता है। लगभग सभी डीएसीज चिप के यूजर्स को एनालॉग आउटपुट के उच्च तथा निम्न रेफरेंसेस को परिभाषित करने में सक्षम करता है, बशर्ते कि ये रेफरेंस चिप के लिए तय किए गए सीमा के अंदर हों।
इंफ्रारेड डिवाइस। इंफ्रारेड एक सीरियल हाफ डुप्लेक्स लाइन ऑफ साइट आधारित वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस के मध्य डाटा कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से थोड़े नीचे या कम इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रीक्वेंसीज। डायोड इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न कर सिग्नल जनरेट करते हैं। इंफ्रारेड ट्रांजिस्टर इन सिग्नल्स को पहचान कर इंफ्रारेड लाइट के द्वारा इन्हें प्रवाहित करता है। कम उत्पादन लागत, लाइन ऑफ साइट की जरूरत, सीमित रेंज। इंफ्रारेड प्रोटोकॉल स्वीट, यह 4 Mbps तक के डाटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है। यह ±15 डिग्री व्यूइंग कोण तथा 1 मीटर तक की दूरी के बाइडायरेक्शनल सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। 5 मीटर दूरी पर IR ट्रांसफर डाटा दर 75 kbps हो सकता है। सोर्स तथा रिसीवर के मध्य कोई दीवार या अन्य बाधा नहीं होनी चाहिए। विंडोज तथा अन्य कई ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। विंडोज में इंफ्रारेड मॉनिटर IR डिवाइस के IR पोर्ट को मॉनिटर करता है। यह आसपास के IR सोर्स को पहचानता है। IR कम्युनिकेशन एक्टिविटी की पहचान कर चयन तथा नियंत्रण करता है। कमांड प्राप्त होने पर यह डिवाइस IRDA का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है। IR कमांड प्राप्त होने पर IR कम्युनिकेशन प्रारंभ करता है। जब IR कम्युनिकेशन सक्रिय नहीं होता है तो मॉनिटर प्लग और प्ले इनेबल करता है जब तक कि उसे डिसेबल नहीं किया गया हो। UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर डिवाइस। यह डिवाइस सिस्टम बस से जुड़ा होता है। यह समांतर डाटा को प्राप्त कर RS232C सीरियल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है और उसका संचारित कर देता है तथा साथ ही सीरियल फॉर्मेट में प्राप्त डाटा को समांतर डाटा में बदल CPU बस को उपलब्ध कराता है। समांतर बाइट को स्टार्ट बिट 8 बिट्स, पैरिटी बिट्स तथा स्टॉप बिट सीरियल फॉर्म में परिवर्तित करता है और इसके विपरीत भी करता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा को बिना प्रेषक या सेंडर के द्वारा रिसीवर को क्लॉक सिग्नल भेजे संचारित कर देता है। इसके बदले में सेंडर तथा रिसीवर को अग्रिम रूप से एक समय मानक पर सहमत होना होता है और विशिष्ट बिट्स को प्रत्येक शब्द में जोड़ा जाता है जो सेंडिंग तथा रिसीविंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। UART रिसीवर स्टार्ट बिट के फॉलिंग एज का उपयोग कर ट्रांसमीटर के साथ सिंक्रोनाइज करता है। इनपुट डाटा लाइन को एक बॉड रेट के गुणक प्रायः 16 गुना के आधार पर सैंपल करता है। बिट पीरियड के मध्य में प्रत्येक बिट को रीड करता है। आज के कई UARTs कई सैंपल्स के बहुमत निर्णय को बिट वैल्यू को निर्धारित करने में उपयोग करता है। यह स्टार्ट और स्टॉप बिट को रिमूव करता है, ऑप्शनल कैलकुलेट तथा पैरिटी बिट की जांच करता है, प्राप्त डाटा के मान को समांतर फॉर्म में प्रस्तुत करता है। UART ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर TX डाटा को समांतर फॉर्मेट से सीरियल फॉर्मेट में बदल देता है, स्टार्ट को इंसर्ट करता है और बिट्स को रोकता है। यदि जरूरत हो तो पैरिटी बिट्स को कैलकुलेट तथा इंसर्ट करता है। आउटपुट बिट रेट UART क्लॉक द्वारा निर्धारित होता है।